आज मैं आयरन मैन के तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम देख पाते हैं कि इस कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को दिखाते हुए होता है। वहाँ पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि किसी ऐसी आदमी का इंतजार कर रही थी जो वो वेपन्स का डील करता था और उसका नाम था टोनी। कुछ ही टाइम में टोनी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। टोनी वहाँ के आर्मी को एक मिसाइल दिखाते हुए कहने लगा कि इसे हम लोगों ने बनाया है। ये मिसाइल इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक ही मिसाइल पूरे कंट्री को तबाह करने का ताकत रखता है और टेस्ट के लिए उन्हें दिखाने के लिए उसका एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। दरअसल टोनी यहाँ पर आर्मी से कोई डील करने के लिए आया था और इस डील से वो बहुत अमीर हो सकता था। डील के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। रास्ते में जाते वक्त कोई अचानक से उनके गाड़ियों पर फायरिंग कर दिया जाता है। वहाँ पर मौजूद सारे के सारे आर्मी टोनी को बचाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वो लोग आर्मी को फायर करके मार देते हैं। टोनी अपनी जान बचाते हुए गाड़ी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी का बॉम्ब आकर गिरा, जिसके फट जाने से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ से हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। दरअसल टोनी जिस कंपनी को चला रहा था उस कंपनी को उसके फादर और उनके दोस्त ने मिलकर बनाई हुई थी, लेकिन जिस जगह इस अवार्ड को दिया जा रहा था उस जगह पर टोनी मौजूद नहीं था। इसीलिए उसका इस अवार्ड को कोई और रिसीव कर लेता है और अगर टोनी वहाँ पर नहीं तो वो आखिर कहाँ पर था। टोनी को दिखाया गया एक कसिनो में। वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड को रिसीव किया था। वो उसको इस अवार्ड को देता है। तब टोनी कहने लगा कि यार मैं इस अवार्ड को कहाँ पर रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। उस अवार्ड को लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है। टोनी से कहने लगी कि क्या आप सेटिस्फाई हैं? क्या आप वेपन्स बना रहे हैं कि वो पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है? तब टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई तो हूँ, क्योंकि अगर हम वेपन्स ना बनाए तो लोग हमें ही मार डालेंगे। उसके बाद ये दोनों कुछ टाइम साथ स्पेंड करते हैं, जिसके बाद टोनी को बताया जाता है कि उसके साथ अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है। यह सुनने के बाद टोनी अपने ही प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान आ जाता है। अब सीन को प्रेजेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से टोनी बेहोश हो चुका था। उसे एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया गया था। जब उसे होश आता है तो वो यह देखकर काफी हैरान रह गया था कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगाई गई हैं। होश में आकर अपने साथ में खड़े आदमी से पूछने लग जाता है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। तब वो आदमी उसे बताता है कि जब तुम्हारे साथ वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो उसके कई टुकड़े तुम्हारे बॉडी के अंदर चले गए थे। वो इतने छोटे पीसेस थे कि हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसका अब एक ही हल बचा हुआ था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सके, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी को कोई टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया है। कि तभी वहाँ पर उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहने लगा कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किडनैप करके क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल काफी पसंद आ गया है, और जैसा कि तुम्हें अच्छे से पता है कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर पहले से कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेम मिसाइल हमारे लिए बनाओ, और जब तुम मुझे मिसाइल बनाकर दे देते हो तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। लेकिन टोनी इस काम के लिए बिल्कुल भी मना कर देता